पूजन अर्चन समर्पित कर रहे हैं। आज का ये शुभ अवसर है, धनतेरस के शुभ अवसर पर शुभागमन। धनतेरस के दिन जहां एक और धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजन की जाती है, वहीं गौमाता का पूजन भी विशेष होता है। विशेष महत्व है गौमाता के पूजन का। गौमाता जो संपन्नता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का प्रतीक मानी गई है और ऐसा विश्वास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी शिलापट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। 42 विकास कार्यों का भूमि पूजन व लोकार्पण, 226 करोड़ की कुल लागत से ये विभिन्न विकास के कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट स्वरूप लेकर आए हैं, धनतेरस के इस पावन अवसर पर ब्यावरा राजगढ़ को सौगातें दे रहे हैं। आज का ये अनुपम अवसर, ऐतिहासिक अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। साथ ही में जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका भी अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। महत्वपूर्ण प्रदर्शनी जिसमें हथकरघा विभाग द्वारा, पांडा बुनकर सहकार समिति द्वारा जो बेडशीट्स बनाई गई हैं उनको प्रस्तुत किया गया है। महिला बाल विकास द्वारा लाडली बहनाओं को जो सौगातें दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई दूज के विशेष अवसर पर 1500 रुपये की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश की नारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रदान की गई है। और ये शुभ अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का संपूर्ण दिन किसान भाइयों को समर्पित किया है। किसान सम्मेलन के पश्चात अब माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन ब्यावरा में हुआ है और आज प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राजगढ़ जिले के किसान भाइयों को राहत राशि अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। भूमि पूजन के पश्चात जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। और आपको बता दें, उद्योग विभाग द्वारा भी जो प्रदर्शनी लगाई गई है, जिला व्यापार उद्योग केंद्र राजगढ़ द्वारा, जिसमें जो सफल उद्यमी हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए गए हैं। पंकज इंडस्ट्री का स्टॉल लगाया गया है जिसमें कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। एमएसएमई योजना से लाभान्वित ये इंडस्ट्री है और इसमें कई सारे प्लास्टिक से निर्मित और भी कई उत्पाद प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही में जिलों में उद्यानिकी फसलों में नवाचार जो लाए गए हैं, इसमें राजगढ़ में आपको बता दें ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत की गई है। तो ये ड्रैगन फल को भी प्रस्तुत किया गया है। और नरसिंहगढ़ में ही उत्पादित सीताफल, इसको भी प्रस्तुत किया गया है। और पीएमएफएमई योजना से 35% अनुदान प्राप्त फूड प्रोसेसिंग से निर्मित नमकीन तेल, जो कि सरसों का तेल जो कि महत्वपूर्ण है, इन सभी उत्पादों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही में किसान कल्याण विभाग द्वारा जो तकनीक है उनको प्रस्तुत किया गया, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, निर्वाही प्रबंधन, जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। सुपर सीडर के बारे में बताया जा रहा है और मोटा अनाज श्री अन्न, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि श्री अन्न का उपयोग हमें करना चाहिए और खासकर जो अन्नदाता हैं उनसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। और मध्य प्रदेश जो कि अग्रणी है श्री अन्न को उगाने में, तो मध्य प्रदेश में जितने भी अन्नदाता हैं उनसे भी निरंतर आग्रह किया जा रहा है कि श्री अन्न को ज़रूर उगाएं। और कई सारी प्रशासन की परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को और सशक्त और समृद्ध बनाया जा रहा है। साथ ही में ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वदेशी उत्पादों को अपनाना हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। और सबसे पहले देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन अर्चन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गंगा, गायत्री, गीता के पूजन के साथ कन्याएं जो कि मध्य प्रदेश में ही आन और बान बढ़ा रही हैं और निरंतर शासन की परियोजनाएं जो बेटियों को सशक्त, सुरक्षित और शिक्षित बना रही हैं। और ऐसा ही भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनमें हम साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी के दर्शन कर सकते हैं, उन्हीं का पूजन अर्चन करके आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ब्यावरा के इस पवित्र धरती पर इन बेटियों का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे।
उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। धन की वर्षा हो, अपार खुशियों की बरसात हो, घर घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, भगवान धन्वंतरी का वास हो। इसी भाव के साथ किसानों को समर्पित आज का ये धनतेरस का पर्व, इसी पर्व को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी, माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। और अब भगवान धन्वंतरी से पूर्व भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और इसके पश्चात भगवान धन्वंतरी, जिनका आज विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, उनको पुष्प अर्पित करके आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भी जोरदार करताल ध्वनियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज का ये विशेष अवसर है, आज संपूर्ण दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का किसान भाइयों बहनों को समर्पित है। और इसी कड़ी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ब्यावरा में पधारे हैं हमारे बीच। पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज का दिन है समृद्धि और शुभता का प्रतीक धनतेरस, जो धन, स्वास्थ्य और खुशहाली का पर्व मनाया जाता है। और इस पावन अवसर पर किसान भाइयों के कल्याण हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और अनूठी सनातन परंपरा अतिथियों का स्वागत, आदर, इसी कड़ी में मैं निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। आज के इस विशेष अवसर धनतेरस के इस पावन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर और ये योगेश्वर भगवान की मूर्ति भेंट कर क्योंकि योगेश्वर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी के, और निरंतर मध्य प्रदेश को जो अग्रणी बना रहे हैं, स्वर्णिम बना रहे हैं अपने योगेश्वर विचारों से, मनमोहक मुस्कान से। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, राज्य मंत्री जी से भी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। साथ ही में माननीय जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर जी से, माननीय सांसद रोडमल नागर जी से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री मोहन नागर जी से भी निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री हजारी लाल दांगी जी से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव जी से निवेदन है यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जन अभियान परिषद के अध्यक्ष श्री मोहन नागर जी स्वागत कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री मोहन शर्मा जी, सम्मानीय विधायकगण, और इसके पश्चात बड़ी माला से मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता अभिनंदन करेंगे। ये शुभ अवसर है जब धनतेरस को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच पधारे हैं। किसानों के कल्याण का भाव जिनके मन में है, जो अन्नदाता को खुशहाल बना रहे हैं, और इसी भावनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आज ब्यावरा राजगढ़ में शुभागमन हुआ है। मंच पर एक भव्य स्वागत सभी जनप्रतिनिधि गणों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जा रहा है। और स्वागत की कड़ी में बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। हम आदरणीय कलेक्टर महोदय जी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी से निवेदन करेंगे कि मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह पवार जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी का स्वागत करें। आदरणीय सीईओ डॉक्टर इच्छित गढ़पाले जी से हम आग्रह करते हैं माननीय जिलाध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री रोडमल नागर जी का स्वागत, माननीय जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर जी का स्वागत, माननीय विधायक मोहन शर्मा जी का स्वागत और सभी सम्माननीय अतिथिगणों का एक बार भरपूर तालियों के साथ आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और ये भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण ब्यावरा वासियों की ओर से। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ माननीय राज्य मंत्री मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी से निवेदन है कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय श्री नारायण सिंह पवार जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग से आग्रह है कि स्वागत भाषण देने की कृपा करें। ये भव्य स्वागत संपूर्ण राजगढ़ वासियों की ओर से किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का।
और इस भव्य स्वागत को यहीं विराम देते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नारायण सिंह पवार जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये बंद कर दो भाई। दिनेश दिनेश हट जाओ, दिनेश हो गया। आज हम सबका परम सौभाग्य है कि दीपावली के धनतेरस के अवसर पर, इस महालक्ष्मी के महापर्व पर हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि करके स्वागत करें। इस प्रदेश में हमारे सौभाग्य से ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुआ है जो रात दिन क्षण भर भी विश्राम किए बगैर जैसे यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही है, वैसा ही यात्रा लगातार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की हो रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस अवसर पर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का दौरा बहुत ही विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। हमारे बड़ी मात्रा में हजारों की तादाद में किसान भाई यहाँ विराजमान है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब राजगढ़ जिले के विधायक, सांसद, कार्यकर्ताओं की मांग पर हमारे जिला प्रशासन ने हमारी सोयाबीन का पीला मौजिक में जो नुकसान हुआ था या अति वर्षा जो नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसका सर्वे कराकर भोपाल में जमा किया गया और उसके बदले में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय शासन ने राजगढ़ जिले के किसानों को 277 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बड़ी राशि है हमारे राजगढ़ जिले के। ये हमारे संभाग में या प्रदेश में और भी जो जिले हैं उन सब जिलों की तुलना में हमारे जिले को बड़ी राशि प्राप्त हुई है। इसलिए हम राजगढ़ जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी नागरिकगण, सभी किसान भाई, सभी माताएं बहनें जोरदार ताली बजा करके एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करेंगे। साथियों, अभी मामला रुकेगा नहीं। आगे फिर भारत सरकार, मध्य सरकार जो बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका भी सर्वे हो चुका है। जो निर्धारण होगा कंपनियों के द्वारा आगे चल करके वो भी हमारे खातों में प्राप्त होगा। इसलिए लगातार हमारी सरकार इसका प्रयास कर रही, हमारे किसान भाई दुखी ना हो, निराश ना हो। बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उसको ध्यान दिए बगैर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लगातार सुने, समझे और उसका लाभ उठाएं। आज हमारे जिले में, पूरे जिले में 277 करोड़ रुपए की हमारी ये राहत योजना और राजगढ़ जिले के विभिन्न विकास खंडों में, अलग विधानसभाओं में 264 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ। अभी उसका भी हम ताली बजा करके स्वागत करें। हम ब्यावरा विधानसभा में बैठे हैं। ब्यावरा विधानसभा में भी आज 154 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न हो रहा है। ब्यावरा के कार्यकर्ता भी ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करें। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान चाहूंगा ज्ञान सिंह जी बातें बाद में, मेरी बात सुनने से। आज खास अवसर ब्यावरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा 4 महीने से उनका निर्देश था, लेकिन मैं लगातार हाथ जोड़ रहा था, साहब थोड़ा और रुकिए, क्योंकि ब्यावरा शहर की पेयजल योजना उस समय प्रक्रिया में थी। पिछले 50 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। बरसात में 8 दिन नलाते हैं। हमारे यहाँ बीती बहुत दुरावस्था है। आपकी सरकार ने आपके आदेश से मोहनपुरा परियोजना से ब्यावरा को 33.5 करोड़ रुपए मंजूर करके और भूमि पूजन आज किया है। ब्यावरा के लोगों के लिए जीवन सुधरने का काम हो गया। ये आगे 50 वर्षों तक, आगे आने 50 वर्षों तक ब्यावरा को अब पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार की अमृत 2 योजना के तहत ये मंजूर हुआ है और अब हमें इसमें 8 करोड़ भारत सरकार ने हमें दिया है। 24-25 करोड़ रुपए की हमें और इसमें जरूरत लगेगी। साल में 2 साल के अंदर योजना पूरी होगी। धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री जी
तो मूल रूप से मैं 2-3-4 बातें और कह के बाद समाप्त करूंगा। हमारा ये भूमि पूजन खासकर ब्यावरा की जल जल योजना पेयजल लेकर के है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का एक बार जरा स्वागत कर दो भाई जोर से यार। बूंद बूंद तरस रहे लोग हैं। अब मैं कुछ चीजों की और 2-3 मिनट में बात समाप्त करूंगा। ब्यावरा के अमृत 2 हमारी माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हो गई है। सिविल अस्पताल ब्यावरा में हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, 100 बेड का, 10 बेड का यह ट्रामा प्रचलन में है, उसकी स्वीकृति हो गई है और उसमें ट्रेंड भी हो गए अधिकारी। केवल उपकरण देना, चालू कराना, वो आपका आशीर्वाद होता है। रोज एक्सीडेंट की संभावना बढ़ी रहती है और राजगढ़ में सबसे अधिक दुर्घटना ब्यावरा के आसपास क्योंकि 3 हाईवे हैं, तो ये ट्रामा के में हो सकता है। इसके बाद में हमारे यहाँ ब्यावरा में बहुत बड़ी आबादी 1 लाख के आसपास आबादी हो गई और 20 आसपास ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल। हमें ब्यावरा में 1 कन्याशाला अभी मात्र है, उसमें करीब 4-4.5 हजार बच्चियां हैं, तो 1 अतिरिक्त हायर सेकेंडरी की हमें बहुत अधिक आवश्यकता ब्यावरा कन्याओं के लिए। दूसरा, हमारा एक और बड़ा कस्बा है मलावर, जो विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहाँ हमें महाविद्यालय की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह करूंगा वो भी आज अपनी घोषणा में शामिल करें। मलावर को महाविद्यालय की सौगात आज घोषणा करेंगे तो हमारे लोगों को लाभ होगा। कुछ विद्यालयों की उन्नयन की घोषणा बहुत आवश्यक है। वर्षों हाई स्कूल में जो है वो है 2-3 विद्यालय में सूची में नाम दिए है, उनका उन्नयन होगा तो वहां के बच्चों को, बेटियों को उसका लाभ मिलेगा। वो नाम सूची में डले हुए हैं। सुठालिया हमारा आधा मिनट हो, सुठालिया हमारा दूसरा बड़ा कस्बा ब्यावरा विधानसभा का, उसमें एक मिनी रेस्ट हाउस हमें दे देंगे तो हमारे अधिकारी कर्मचारी जल्द रुकने की सहूलियत होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक मोहन दादा के मन की बात भी कह रहा हूं मैं। हमारा ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और बेरसिया 3 के संगम में पार्वती का पुल है, वो पुल टूट चुका 1 साल पहले। 3 विधानसभा के होने का बहुत परेशानी बेहद, नरसिंहगढ़ व्यापार ठप है, वो पुल हमें इसी बजट में मिलेगा तो हम सबका जो पूरी 3 विधानसभा राजगढ़ जिले का उद्धार होगा। बहुत सारी बातें कागज माननीय सीएम साहब को दे रहा हूं मैं। आपका फिर एक बार बहुत स्वागत, बहुत आभार। और अंतिम बात, हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत को धनराशि देंगे तो हमारे लोग सब निर्माण रुके पड़े हैं। आप अच्छी भरपूर घोषणा करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका फिर एक बार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राज्य मंत्री जी श्री नारायण सिंह पवार जी आपके संबोधन के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय सांसद राजगढ़ श्री रोडमल नागर जी से कि वे सभी को संबोधित करें। और अब वो सो अवसर है जिसका हम सभी को इंतजार था। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर विभिन्न सौगातें आज के इस धनतेरस के पर्व पर देने की कृपा करें। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से रिमोट का बटन दबाकर प्राकृतिक। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो शुभ घड़ी जिसका हम सभी को इंतजार है, जो आज का कुबेर स्वरूप में धनतेरस के शुभ अवसर पर धन की वर्षा करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने से पूर्व पुस्तक का अब विमोचन होने जा रहा है। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे पुस्तक का विमोचन करें। नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक से प्रधान सेवक, जिसके लेखक आदरणीय माननीय सांसद रोडमल नागर जी हैं, इसका विमोचन कर रहे हैं। एक अनूठी पुस्तिका जो कि समर्पित है राष्ट्र गौरव को, माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन को प्रस्तुत करती, उनकी राजनीतिक यात्रा को प्रस्तुत करती ये पुस्तिका है। प्रभात प्रकाशन द्वारा इस पुस्तिका को प्रकाशित किया गया है, जिसका विमोचन करतल ध्वनियों के साथ हम स्वागत करें। बेहद महत्वपूर्ण पुस्तिका नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक से प्रधान सेवक। और अब वो शुभ अवसर जब हम आग्रह करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें, जिनका विचार है कि जन जन का कल्याण हो। अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। राजगढ़ ब्यावरा की धरती, परमात्मा की कृपा सभी जिलों पे है और वो आनंद है, लेकिन बैजनाथ, पशुपति और जालपा मैया की कृपा वाकई राजगढ़ पे अद्भुत है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे देवी देवताओं के लिए। अंजनीलाल मंदिर में भगवान हनुमान जी विराजे हैं, और हनुमान जी नहीं हो तो भगवान राम राज का काम की कल्पना
बहुत मुश्किल है। तो एक बार आंजनी लाल हनुमान जी महाराज की। राजगढ़ के राजा जैसे दिल वाले लोग, क्या अद्भुत लोग हैं। प्रसन्न हो जाए तो सब लुटा दे और गुस्सा हो जाए तो कुछ नहीं छोड़े। जोरदार अभिनंदन करो अपने राजगढ़ के अनूठे प्रकार के भोले भाले लेकिन दिल के साफ, आनंद में डूबने वाले, अपने ढंग से जीने वाले। इधर चंबल, मालवा, गुना, भोपाल सबका अपना असर हो, लेकिन यहाँ की अपनी खुशबू ऐसी कि चिड़ी खो और इधर से पार्वती मैया की कृपा से वाकई अद्भुत जीवन है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। जब मैं आज आपके बीच में आया तो दीपावली के 2 दिन पहले, आज सच में धनतेरस तो हमने कई मनाई, लेकिन यहाँ की धनतेरस आज पूरे प्रदेश में सब पे भारी पड़ेगी। 5 अरब की अलग अलग योजनाएं, बताओ 500 करोड़ से ज्यादा के एक ही जिले के अंदर राहत राशि और निर्माण कार्य। अब बताओ ये राजा जैसा काम है कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करें पूरे काम के लिए। कुबेर भगवान धन समृद्धि के देवता है, लेकिन हमने कुबेर को तो नहीं देखा, लेकिन बदलते दौर में किसानों को देखा, जिनकी जीवन में यशस्वी प्रधानमंत्री के बाद एक के बाद एक सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे करके कहां से कहां गाड़ी पहुंच गई। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है। आज से 20 साल पहले ये सीजन चालू होता तो डीजल की कुप्पी लेके किसान लाइन लगा करके, क्योंकि बिजली तार है, करंट था ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे, कांग्रेस के शासनकाल में। इस समय इन्वर्टर, जनरेटर, बिजली हाय रे हाय रे हाय रे। और आज बिजली इतनी है भगवान की दया से कि हमारे यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। आज के बदलते समय में किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की सांस हमारी अपनी बिजली। और ये बात भी सही है, पारस पत्थर किसी ने देखा कि नहीं देखा? सुना है कि पारस पत्थर लोहे को छुआओ तो सोना हो जाता है। अब वो हो नहीं हो मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर समय पे पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, एक एक करके अब हमारा राजगढ़, कहाँ वो पुराना राजगढ़ जहां पर कई सारे गांवों से जैसे ही बरसात खत्म हुई लोग पलायन करते थे रोजी रोटी के इंतजाम के लिए। जहां जिसको जगह मिलती रेल की रेल भर के जाती थी, जगह ही नहीं मिलती थी। इतने गांव के गांव खाली हो जाते थे। पानी, खेती, ये तो कल्पना करना मुश्किल। घर के अंदर 10 गांव के बीच में से 10-20 लोग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। खेती के बढ़ले, जानवरों के अभाव में, मनुष्यों के अभाव में मर्जिया जा घुमाओ, कोई कहने उस वाला सुनने वाला नहीं। लेकिन अब जब समय बदला, जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ की ताली खोल करके ऊपर अभिनंदन करें। आकांक्षी जिले के माध्यम से बदलते दौर में राजगढ़ की क्या तस्वीर बदली। ये पार्वती मैया, ये मोहनपुरा डैम, कौन कौन से डैम बन गए नाम बताना, कुंडालिया डैम, पूरा क्षेत्र बदल गया। कहने के लिए तो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के सांसद भी रहे, उनका अपना बहुत पवार, उनके आधार पर पता नहीं वो राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर सारे क्षेत्र में अपनी दुनिया में ये अलग ढंग से ही रहते थे, लेकिन पूरा क्षेत्र की हालत क्या कर रखी थी। ये भला हो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का
और आपके आशीर्वाद से जब से हमारी सरकार बनी, बाबूलाल जी गौर, उमा भारती, शिवराज सिंह जी, उधर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदली। जोरदार अभिनंदन पूरी पार्टी के लिए। जब मैं आज आपसे कोई बात करने आया हूं तो धनतेरस हम सुनते थे काका शर्मा जी कि धनतेरस पे धन आता है, कहां से आता कहां जाता पता नहीं चलता। लेकिन आज जब आपके यहाँ आ रहा है तो केवल आपके यहाँ नहीं, अभी तो 5 जिलों में ही राजगढ़, उज्जैन, सीहोर, आगरमालवा, शाजापुर 14 लाख से ज्यादा किसानों को आज से लगा के कल तक 895.17 लाख की राशि देंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने किसानों के लिए। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, यह हमारी भावना है। अभी फसल कट के अपने खले में आई, थोड़ी बहुत बेची हो नहीं बेची हो, लेकिन राहत राशि फसल के पहले अपने खाते में आ जाए, ये तो पूरे देश में सबसे पहले कहीं हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है ये आपके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। जब बहनों को बैठ के देख रहा हूं तो आनंद आ रहा है। बहनों के साथ हमारे 6 उत्सव हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। हमें इस बात का गर्व है कि ऐसा एक देशभक्त संगठन आजादी के पहले 1925 से प्रारंभ होता है, जो भारत को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहता है, उन्नति की तरफ ले जाना चाहता है। सारे क्षेत्रों में विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिला, बच्चे, सारे क्षेत्रों में देशभक्ति का ज्वार हर क्षेत्र में। और सपना क्या? केवल एक सपना, कोई भी स्वयंसेवक बने या किसी भी परिवार संगठन में जाए, कोई शर्त नहीं, केवल एक शर्त हर एक को अपेक्षा की जाती है कि भारत सबसे पहले और भारत माता की, इतनी ही शर्त है। जो भी स्वयंसेवक है सबके मन में एक सपना, मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश के देशभक्त लोगों के जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, इसी भावना को चलने वाले। और युग दृष्टा कैसे थे? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने आजादी तो देख ली थी कि आज नहीं तो कल देश आजाद हो जाएगा, लेकिन आजादी के बाद देश के नागरिकों के अंदर देशभक्ति होना चाहिए, देश से प्रेम के लिए विदेश और देश में फर्क होना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, सबने जान की बाजी लगा करके देश तो आजाद कराया, लेकिन हाय रे कांग्रेस और कांग्रेस के ये काले कारनामे, देश आजाद हुआ लेकिन आजादी के बाद देश को आगे बढ़ाने की सारी नीतियां एक तरफ रख दी। धारा 370 के माध्यम से भारत के मुकुटमणि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा करके, जो राजा महाराजा के काल में नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने कलंक लगा दिया। मुझे आज खुशी है यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कलंक निकाल के फेंक दिया। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रधानमंत्री जी के लिए। आजादी के इतने साल बाद हमारी पार्टी ने उस समय जनसंघ के समय से उस प्रश्न को भी देखा था। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था धारा 370 इस देश में कलंक साबित होगी। कांग्रेस के शासनकाल के आधार पर 40,000 लोगों की हत्याएं केवल धारा 370 के कारण से हुई। किसानों की तो हालत क्या हुई। आज ये जो अलग अलग डैम बने, ये खेतों में पानी मिल रहा, ये उस समय मिल सकता था, लेकिन उस समय के कांग्रेस के लोगों ने तब से लगाकर 2002-03 तक 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था, वो भी आजादी के पहले का भी आ गया। कितना आश्चर्य लगता है। और फसल के दाम भी देखो कितना छोटा मन। 1956 में मध्य प्रदेश बना, उस समय गेहूं 100 रुपए कुंटल था, और 2002-03 तक कांग्रेस की 55 साल की सरकार में
2-2.5 साल हमारे छोड़ दो, तो केवल 400 रुपए कुंटल गेहूं पड़ा, 500 रुपए कुंटल था 2003-4 तक। और हमारी सरकार 2002-3 से लेके गए साल ही 2600 रुपए कुंटल में खरीदा। जोरदार अभिनंदन करें, यह है किसानों के प्रति प्रतिबद्धता। 55 साल में 400 रुपए और 20 साल में हमने 2000 रुपए बढ़ा के दिखाया। यह हमारी भावना है। आज एक नहीं, सभी क्षेत्रों के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये राहत राशि, बीमा की राशि, अतिवृष्टि और मच्छर की बीमारी, पीला मोजेक, उससे तो कोई पैसा देने वाला था ही नहीं। मुझे खुशी है हमारी सरकार ने उसका भी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा जाते थे कांग्रेस के लोग, नीलामी कर देते थे तोजी तकाबी में, लेकिन किसान सम्मान निधि, हाथ खड़े करो जिन जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन। इधर भी देखो, ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। ये पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहनाएं, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम निधि पहले कभी याद ही नहीं किया। हम तो बहन, हमारी बहनों को सम्मान के साथ देखते हैं। रक्षाबंधन भी आनंद से मनाते हैं। रक्षाबंधन के लिए 1250 अलग दिए थे और 250 अलग दिए थे। अभी 2 दिन बाद ये किसानों को तो राहत राशि दूंगा, लेकिन भाई दूज पे 250 रुपए आपको भी मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के लिए। यह हमारी पार्टी जो कहते वो करके दिखाते। हमारी पार्टी के संकल्प पत्र को, एक एक विषय को पूरा करने का संकल्प हमने सबने लिया। तो जब आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में राहत राशि के लिए जो आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़े में चौंधिया जाती आंखें। वैसे मुझे जल्दी जाना था, लेकिन राजगढ़, शाजापुर, सीहोर 8 लाख किसानों के खाते में 8,42,000 किसान, किसको कहते? जोरदार अभिनंदन करो अब सारे किसान भाइयों के लिए। और जब तक अन्नदाता के चेहरे पे मुस्कान नहीं हो, हमारी दिवाली अधूरी। ये त्योहार, अगर पेट में रोटी नहीं है तो काहे का त्योहार? इसका तो आनंद होना चाहिए। इसलिए हमने यहां पर 492 करोड़ की राशि दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो, 492 करोड़ की राशि। ये धनतेरस पर हमारी वचनबद्धता है, ये हमारी भावना है। अकेले इसी राजगढ़ जिले के अंदर 42 करोड़ की लागत से 42 कामों के लिए 226.41 लाख, बताओ आप। और ऐसे कैसे ही किसानों के खाते में यहां पर इन जिलों के लिए जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं कि आपके खाते में राजगढ़ जिला अकेला 4 लाख, आंकड़ा याद रखना, 4,78,000 किसानों की अतिवृष्टि और कीट व्याधि से अभी बीमा बाकी है। फसल जो मिल गई, आपका भावांतर और भाव बाकी है। अभी तो पीला मोजेक का मच्छर कैसा आनंद दे रहा है, देखो तो सही। अकेला पीला मोजेक के माध्यम से 276 करोड़ अकेले राजगढ़ को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। कोई बीमारी आ जाए, सरकार के लिए किसान सर्वोपरि है। पैसा तो हाथ का मेल है, लेकिन किसान के जीवन में 1 रुपया अगर मिलता है, किसान उसका सदुपयोग करता है। और सोने में सुहागा तो तब, दिवाली के 2 दिन पहले। मुझे नहीं मालूम कि राजनीतिक दल कोई धनतेरस के दिन कार्यक्रम रखते हैं। ये कार्यक्रम भी पहली बार ही हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई दे रहा हूं, आके आनंद आपका आ रहा है। 276.78 लाख, 276 करोड़ किसको कहते हैं? ये हमारे अपने राजगढ़ के लिए अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को, जैसे मैंने कहा, इन जिलों में 293 करोड़ लगातार एक के बाद एक आज प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार से। लेकिन हमको कोई परेशानी नहीं। दिवाली के दिन अगर हाथ में पैसे जा रहे हैं तो तकलीफ क्या है। और लोकार्पण, भूमि पूजन भी हमारे माननीय मंत्री जी
जोरदार अभिनंदन करो मंत्री जी के लिए भी। नारायण भैया, नारायण नारायण नारायण। हमको मालूम है दिवाली दो कारण से मनाई जाती है। भगवान राम का राम राज्य का आनंद भी है और भगवान विष्णु की महालक्ष्मी से विवाह का प्रसंग भी है और नरकासुर को मार करके नरक चौदस को रूप चौदस में बदलने का आनंद भी है। ये सब नारायण की मेहरबानी है। जोरदार अभिनंदन करें। परमात्मा की कृपा है। भगवान राम और कृष्ण के देश में दिवाली अच्छी मने तो सरकार का दिल भी बड़ा होना चाहिए और सरकार के दिल में किसानों के लिए कोई कमी नहीं है। ये सब आपका आशीर्वाद है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात बोल सकता हूं। एक नया व्यावसायिक कॉलेज जिसके लिए 18 करोड़ 20 लाख की राशि दी गई। नई पीढ़ी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। नए बच्चों के लिए 50 बेड का उनका अपना हॉस्टल 5 करोड़ की लागत से जीरापुर में नया बेड का हॉस्पिटल। मार साहब के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। 50 बेड का सिविल हॉस्पिटल 5 करोड़ की लागत से। वो छापी नदी किधर है मुझे मालूम नहीं, किसकी क्षेत्र में आता है। ये सब इधर ही आता है। मार साहब बहुत जोरदार है। जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी लगभग 5 करोड़ की लागत से बिल का आपके पुल का लोकार्पण हो रहा है। कुरावर में तहसील भवन, ब्यावरा में एसडीओ भवन, लोकार्पण में 6 नए स्वास्थ्य केंद्र, खुजनेर, खिलचीपुर, कई सारी चीजें। और उसके साथ साथ ब्यावरा में सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का लगभग 43 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करो सांदीपनी विद्यालय के भूमि पूजन का। 46 करोड़ के। अरे कितनी लंबी लाइन है, क्या क्या बोले, टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि पीने के पानी की तकलीफ ब्यावरा में सबसे ज्यादा है। इधर पानी उधर पानी, बीच में जिंदगानी बड़ी कठिन थी भाई। इसलिए ब्यावरा की परेशानी हल करते हुए 33 करोड़ 31 लाख से मोहनपुरा से पीने का पानी ब्यावरा को मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें ब्यावरा वासी के लिए। ब्यावरा के अंदर राजगढ़ में एसडीओ कार्यालय 12.5 करोड़ से ज्यादा। ब्यावरा, खिलचीपुर, राजगढ़ में नवीन जनपद पंचायत भवन। कितने सारी चीजें बताऊं, समय कम पड़ेगा। लेकिन अभी भी इनकी मांग खत्म नहीं होती। हनुमान जी की पूंछ की तरह लंबी लंबी रहती। अब आप बताओ, इतना दे दिया, जरा देने वालों के लिए तो ताली वाली बजाओ भाई। फिर नारायण भैया ने नया कागज पकड़ाया। माननीय सांसद जी रोडोमल जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आने दो आने दो आने दो। अरे राजगढ़ का तो प्रेम ही ऐसा है। हमारी पार्टी का तो आधार कहीं से बना है तो राजगढ़ से बना है। जोरदार अभिनंदन करो। जो राजगढ़ मांगे सब देने के लिए तैयार। जालपा माता की कृपा है। आपने कहा नगर ब्यावरा में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अलग से चाहिए। बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? बेटियों के लिए बनाना चाहिए? ताली वाली बज नहीं रही तो मैं सोचता हूं बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें ब्यावरा के लिए। ब्यावरा विधानसभा में हाई स्कूल, गिंदौर हाट और बेरसिया हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में करना चाहिए। जरा बढ़िया करना चाहिए क्या? जरा बताना, जरा जोर जोर से अपनी ताली वाली बजा के। उधर से कम बज रही है, बजाना बनाना चाहिए क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बच्चियों के लिए। कोई परेशानी नहीं। आपने कहा नगर पालिका ब्यावरा को, अरे बाप रे ज्यादा मांग रहे हो यार। और नगर परिषद सुठालिया आपने कितने पैसे देना? 2 करोड़ 20 करोड़ कितने दे? 2 4 चलो आधे आधे में निपट लेते हैं। 10-10 करोड़ दोनों को देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारी नगर परिषद के लिए भी, नगर पालिका के लिए भी। दोनों नगर पालिका नगर परिषद दोनों को दे देंगे। जब आपने कहा पीपल चौराहा से राजगढ़ और सुठालिया से पुराना रोड, सुठालिया रोड, शहर के आंतरिक मार्ग के बहुत कसे हुए हैं। तो सब आज ही लोग अगली बार के लिए लोग हैं कि भैया अगली बार देना कि नहीं देना है? आज देना, अगली बार तैयारी दूसरी हो जाएगी, आगे फिर मांगेंगे। ये तो कोई कह ही नहीं रहे।
आपकी भी इच्छा है कि नहीं? जरा जरा खड़े होकर ताली वाली बजा दो तो फिर मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो दिवाली के अवसर पर। तथास्तु, जो आप मांगो सब मिलेगा मेरी अपनी ओर से। राजगढ़ ने जो दिया वो भूतो न भविष्य थे। राजगढ़ से मेरा प्रेम भी कुछ ज्यादा ही है। मंच की मर्यादा है, नहीं तो बार बार आनंद के साथ राजगढ़ के अंदर ऐसा लगे कि यही मकान बना के यही रहते रहो। इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है राजगढ़ का। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको प्रेम भाव से, अगली बार भी आऊंगा, मत ज्यादा लालच मत करो। एक बार छोड़ दिया, बोला मेरी बात से तैयार, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और विकास के मामले में किसानों को लेकर के हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती जाएगी। आज लगभग 500 करोड़ से ज्यादा विकास कार्य और राहत राशि की खाते में आपकी राशि गई। सच में धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज 5 दिन का आनंद आ गया। तो मेरी अपनी ओर से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबको भी दीपावली के पावन पर्व पर अग्रिम मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। जी, और इस वर्ष मध्य प्रदेश वासियों की दीपावली और रोशन होगी और निश्चित ही जन कल्याणकारी भाव से आप राम राज्य की स्थापना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हितग्राहियों को